हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। काल मीन्स होता है समय। समटाइम्स आप रूरल एरिया में देखेंगे तो लोग कहते हैं कि आपका काल नज़दीक आ रहा है, यानी कि उसका समय नज़दीक आ रहा है। अब आते हैं आगे टेंस की परिभाषा। तो टेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिफिनीशन पर आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंस एक वर्ब है। टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब है। अब जानते हैं कि वर्ब क्या है? तो वर्ब एक समय है। वर्ब क्या है? वर्ब एक समय है। तो जब हम टेंस की जब परिभाषा बनाएंगे तो टेंस यानी कि देखिए, वर्ब में लगने वाले समय को क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। यानी कि वर्ब में जो समय लगेगा उसी को क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। यदि आप वर्ब के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो फिर पीछे वीडियो अपलोड है, उस पर देख लीजिएगा वर्ब। अब बात करते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस होता है 3 प्रकार का। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। सेकेंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। अब इन तीनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। यानी कि जिसके अंत में हमेशा है लगा रहेगा, तो उस टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो जो कार्य जारी होगा, जो कार्य जारी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और इसके हमेशा में क्या लगा रहेगा? है। जैसे वह पढ़ता है, वह सोता है, वह दिल्ली जा रहा है, तो इसके अंत में है लगा है, तो हम लोग कहेंगे कि यह है प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या होता है? तो पास्ट टेंस वह टेंस जो बीत चुका होता है। जैसे मैं कल कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा था, तो मैं जब पढ़ा रहा था तो वह हो जाएगा पास्ट टेंस, वह बीत चुका है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि पास्ट टेंस के हमेशा अंत में था, थी, थे लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहेंगे। अब फ्यूचर टेंस आते हैं। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। यानी कि वह काल जो आगे आने वाला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्य काल। जिसे लोग भविष्यवाणी करते हैं तो वह आगे क्या आपको बताएंगे, तो वही काल क्या होगा? भविष्य काल। जैसे वह पढ़ेगा, वह सोएगा, तो यह सब हो जाएंगे फ्यूचर टेंस। और इसके अंत में हमेशा गा, गी, गे लगे रहेंगे। अब देखिए, ये तो रहा टेंस के 3 प्रकार। अब देखिए, इन तीनों टेंस के 4 भाग होता है। यानी कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी सेंटेंस, सॉरी एवरी टेंस। ध्यान दीजिए इधर, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। यानी कि प्रत्येक टेंस के कितने भाग होंगे? तो 4 भाग होंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होगा इंडेफिनिट। फर्स्ट होगा इंडेफिनिट, एंड सेकेंड होगा कंटिन्यूअस, एंड थर्ड होगा परफेक्ट, एंड लास्ट वाला होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो देखिए इन तीनों टेंस के कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे। यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो इन बारी बारी से चारों टेंस को पढ़ेंगे। और यहाँ पर पी का मतलब परफेक्ट और सी का मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस तरह पास्ट टेंस के साथ पढ़ेंगे तो चारों को पढ़ेंगे, और फ्यूचर टेंस के पढ़ेंगे तो चारों को पढ़ेंगे इसी के साथ। अब आगे हम लोग आएगा प्रेजेंट। अब आगे आएंगे तो बताएंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में।